शिक्षा विभाग में पिछले 70 दिन में 2 लाख से ज़्यादा बिहार सरकार ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। उसको लेके अब आरजेडी लोकसभा चुनाव में भुनाने के लिए शुरू कर दिया, क्योंकि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वो अब कम ही दिनों बचे हैं, जिसको लेके तेजस्वी यादव ने भी सभी कार्यकर्ताओं से आगाह किया था और निर्देश दिया था कि समय कम बचा है, चुनाव का समय बहुत कम बचा है, आप लोग जनता के बीच में जाएं और बिहार सरकार का जो काम किया हुआ है उसको जनता के बीच समझाएं और केंद्र सरकार जो काम कर रही है उसमें क्या खामियां उसको भी जनता के बीच बताएं। लेकिन अब आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग पिछले 70 दिनों में जो 2 लाख से ज़्यादा नौकरी दी है तो वो कहीं चौक चौराहे पे आके बहस कर सकते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं शक्ति यादव, हम आपको सुना रहे हैं। हम आपके बीच में एक संकल्प, एक इरादा, पक्का वादा अडिग इरादा, पक्का वादा अडिग इरादा, पूर्ण प्रण और पूर्ण संकल्प जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के थे, जो 2020 के चुनाव में आम जनता से जो वादा किया था, उन वादों की ओर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, जब से आई नीतीश तेजस्वी की सरकार, बिहार में अपार रोजगार ही रोजगार। एक कहावत चरितार्थ हो चुका है देश भर में। हम एक एक चीजों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आप सभी ने ये देखा भी है, प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, गवाह भी हैं। गवाह इसलिए हैं कि शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड 70 दिन के अंदर एक ऐसा मिसाल, एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि समय सीमा के अंदर 2,17,000 से अधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र युवाओं के कंधे पर डाली, जिन लोगों ने बीपीएससी परीक्षा पास किया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विश्व की बड़ी पार्टी है, तो बिहार देश की बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की बात तो छोड़िए, अगर भाजपा विश्व की बड़ी पार्टी होने का दावा करती है तो विश्व के किसी भी देश के किसी भी राज्य का गूगल से सर्च कर करके ये बताए कि एक विभाग ने 70 दिन के अंदर 2,17,000 से अधिक नियुक्ति किसी राज्य ने किसी देश के अंदर दिया है। तो एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आए और बहस करें। 15 महीना बनाम 10 साल, सिर्फ हमने नौकरियां नहीं, तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के संकल्प और प्रणों को लागू करते हुए गृह विभाग सिपाहियों की हजारों में बहाली भी की, अब प्रक्रियाधीन भी है। निरंतर निर्बाध तरीके से चीजें जारी है। उतना ही नहीं, 2020 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बड़ी जमात के साथ लोग आते थे, मिलते थे। सरकार में शामिल होने के बाद उनके मानदेय को बढ़ाया गया, मानदेय को बढ़ाया गया। तालीमी मरकज, टोला सेवक, इनके मानदेय को भी दुगना कर दिया गया। ये रिकॉर्ड कम समय में जो बिहार की सरकार ने तेजस्वी नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जनता के वादों को एक एक करके पूरा करते जा रही है। देश में प्रथम बार बिहार प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो जाति आधारित गणना को मूर्त रूप ही नहीं दिया, बल्कि जाति की गणना का आंकड़ा भी प्रकाशन कर करके पीपुल डोमेन में आम जनता के बीच में प्रसारित करने का काम किया। पंचायत प्रतिनिधियों का मामला था, उन लोग के अंदर भी निराशा के भाव थे। लगातार युवा
नेतृत्व तेजस्वी से मिलते थे। कैबिनेट ने फैसला लिया, नीतीश जी तेजस्वी जी की सरकार ने फैसला लिया, पंचायत प्रतिनिधियों के मांग, उनके भी जो भत्ते थे उसमें बढ़ोतरी करने का निर्णय ये बिहार की सरकार ने लिया है। बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर जो जातियां हैं, जो लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम, साहसिक कदम तेजस्वी जी, नीतीश जी की सरकार ने उठाई कि आरक्षण का दायरा 75% करने का निर्णय लिया। एक एक सवाल हमारा मानना है, आप सही पत्रकार साथी हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 4,50,000 नियोजित शिक्षकों को, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी जी कहते थे कि भगवान भी आएंगे तो इनको कोई राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कान खोल कर करके पूरे होश हवास में ये बात सुन लेनी चाहिए कि 4,50,000 नियोजित शिक्षक कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के सारे रास्ते खोल दिए गए और कैबिनेट के डिसीजन हो गया और लोगों के चेहरे पे खुशहाली आई। तो आपने सुना कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, जो बीजेपी को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जिस समय सरकार में आई और चुनाव के समय जो वादा करती है वो निभाती नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहे थे, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ है। और बिहार में जब से नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनी है तो रिकॉर्ड तोड़ नौकरी बांटा जा रहा है, क्योंकि पिछले 70 दिनों में जो 2 लाख से जो ज़्यादा नौकरी दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से, तो बीजेपी कहीं भी कोई भी चौक चौराहा पे आके बहस कर ले आरजेडी के नेताओं से, उसका जवाब आरजेडी देने के लिए तैयार है। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार चली है, उसको अब आरजेडी खुद अपने कार्यकर्ताओं को बता रही है कि आप लोग जाएं, कार्यकर्ताओं के बीच जाएं और बहस करें जो दूसरे लोग हैं उनसे कि हम लोगों की सरकार क्या कर रही है और केंद्र की सरकार क्या कर रही है, उस पर बहस किया जाए। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।